हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से अभी यूजीसी नेट का एग्जाम दिया होगा, जिसमें पीएचडी के एंट्रेंस के लिए भी आपका टेस्ट होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्योंकि अभी मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा सेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स का अपकमिंग मई और जून में। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि अभी से ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पीएचडी के एग्जाम्स का नोटिफिकेशन, एंट्रेंस का नोटिफिकेशन, एडमिशन का नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है। तो ये सवाल उठना जहन में लाजमी है कि मैम किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बेस्ट है कि प्राइवेट है, क्या करियर व्यू पॉइंट से क्या चीज में किसके प्रोज हैं किसके कौन से हैं। तो वो सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम लोग ढूंढने वाले हैं या मिलने वाले हैं आप सब लोगों को इसके जवाब। तो जिन भी स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि मैम अभी हम लोगों का मास्टर्स का सेशन खत्म हो जाएगा और हमें पीएचडी में एडमिशन चाहिए, तो हम किस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करें, गवर्नमेंट का करें, प्राइवेट का करें, या उसके बाद देखेंगे तो इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए कंफ्यूजन होता है कि मैम इंडियन यूनिवर्सिटी से करें या फॉरेन यूनिवर्सिटी से। तो ये आज की जो वीडियो है बेसिकली ये ग्रेजुएशन या मास्टर्स के लिए नहीं, बट उसके बाद आप किस तरीके के इंस्टीट्यूट में पीएचडी के लिए आगे अपना रिसर्च करियर परस्यू करने के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं या लेना चाहिए, उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए लाई गई है। तो देख लेते हैं। हाँ जी, पहली बात, गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इन दोनों को उठाते हैं कि गवर्नमेंट यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटी बेस्ट है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बेस्ट है। ये सवाल आता होगा कि मैम दोनों के करियर अपॉर्चुनिटीज अलग हो सकती है, दोनों की बहुत सारी चीजें हैं जो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करती है, सिमिलैरिटीज भी हो सकती है। तो रिसर्च पर्सपेक्टिव से कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है? आप जब मास्टर्स के लिए भी एडमिशन लेते होंगे तो तब भी आप लोग ये जहन में जरूर रखते होंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेना है या गवर्नमेंट में। तो देख लेते हैं कि रिसर्च के पर्सपेक्टिव से कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट हो सकती है। आप लोगों के भी मन में ये ख्याल आता जरूर होगा, ठीक है। तो मेन आता है कि मैम दोनों में बेस्ट तो तभी फाइंड आउट करेंगे जब दोनों का पता करेंगे कि दोनों में डिफरेंस है क्या, दोनों के बीच में क्या अंतर है। दोनों में अंतर होगा तभी तो कुछ फाइंड आउट कर पाएंगे ना कि मैम सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी दोनों में से है क्या, इंस्टीट्यूट है क्या, ठीक है। तो यस, देर इज अ डिफरेंस दोनों के बीच में। प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में कुछ कुछ की डिफरेंस होते हैं रिसर्च के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी ऑनरशिप और फंडिंग। देखिए, आप यूनिवर्सिटी में पीएचडी का एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, स्टिपेंड्स मिलता है, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, चूंकि वो गवर्नमेंटली फंडेड होती है, तो हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग होता है। गवर्नमेंट के अंदर भी अब कुछ होती है स्टेट यूनिवर्सिटीज, कुछ होती हैं आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं। जैसे अगर मैं सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड यूनिवर्सिटीज की बात करूं, तो जिनके पास नेट फेलोशिप जिनको मिलता है पीएचडी के टाइम पे वो होता है सिर्फ 8,000, सिर्फ इट इज 8,000 रुपीज जो है वो स्टिपेंड्स मिलता है, जो कि आज के अगर टाइम पे देखा जाए तो बहुत ही कम है। इसके अलावा यूजीसी की स्कॉलरशिप आती है। यूजीसी की स्कॉलरशिप तो 8,000 ही है, आईसीएसएसआर की स्कॉलरशिप आती है जो कि 20,000 है, ठीक है। अभी वो 2 साल के लिए मिलती है, 20,000 पर मंथ आपको मिलता है, पर वो आपके साइनॉप्सिस के बेस पे सिलेक्शन होता है कि किसको वो स्कॉलरशिप मिलेगी या किसको वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर वो पब्लिकली फंडेड होती हैं और आपको वहां पे स्टिपेंड्स मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। देयर आर वेरियस फॉर्म्स, जैसे जेआरएफ क्लियर हो जाता है, या जो जो मैंने बताया यूजीसी की जिनका सिर्फ नेट उनकी 8,000 है, आईसीएसएसआर की है, ऐसे और बहुत सारे स्कॉलरशिप के फॉर्म निकलते हैं। देन प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होती है, जिन स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं ले पाते हैं या नहीं कट ऑफ में नाम आता है, यूजुअली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का एडमिशन का क्राइटेरिया थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में या तो नेट एग्जाम्शन पे होता है या फिर एंट्रेंस बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। तो वहां पे एंट्रेंस लेना या पीएचडी में एडमिशन लेना इज अ बिट डिफिकल्ट टास्क। वहीं पे ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेना आसान होता है। टॉप मोस्ट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका एंट्रेंस का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज यानी कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उनसे भी कहीं ज्यादा टफ होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ हाईएस्ट टॉप मोस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही ऐसे हैं जो कि फंड प्रोवाइड कराते हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। अदरवाइज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो इधर उधर की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें स्टिपेंड्स या स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो बेसिकली जो स्टूडेंट होता है उसको अपने ही बेस पे, अपने ही फाइनेंशियली सपोर्ट के साथ में पीएचडी को नैया पार करानी पड़ती है। वही फीस भी जो अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में थोड़ी सी अफोर्डेबल होती है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का भी अलग अलग वैसे तो क्राइटेरिया है, बट मैक्सिमम मतलब 16-17 हजार 20,000, कुछ जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें तो और ज्यादा कम है, कुछ और यूनिवर्सिटीज है जहां पे और ज्यादा कम
कम होगी, बिकॉज वो गवर्नमेंट की फंडेड यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो ये तो हो गया फाइनेंशियल क्राइटेरिया, प्राइवेट होती है एक्सपेंसिव। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, क्योंकि वही पब्लिक फंडेड होती हैं तो वहां का ज्यादा पैसा स्कॉलरशिप में लगता है, उन चीजों में लगता है, तो फंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, वो जैसे ये इंपॉर्टेंट है साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो मॉडरेट होता है, और प्राइवेट में जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज है, अगर आज आप रिसर्च करने जाएंगे तो आपको एडवांस लैब चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजीज चाहिए। प्लस जो सोशल साइंस बैकग्राउंड से भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरा बैठने का क्यूबिकल्स होते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, हालांकि आजकल गवर्नमेंट में भी होते हैं, कुछ जो नई यूनिवर्सिटीज बन रही है सिर्फ उन्हीं में, परंतु जो पहले की यूनिवर्सिटीज है, जो पुरानी यूनिवर्सिटीज है, उनके अंदर आपको उतना एडवांस्ड इक्विपमेंट्स नहीं मिलेंगे, वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ये तो हुआ कि अगर मैं इंफ्रा के की डिफरेंसेस की ये बात करूं, देन आ जाता है आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का क्या बेनिफिट है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का क्या बेनिफिट है, तभी उसके बेसिस पे ही हम कर पाएंगे कि कौन सी जो है यूनिवर्सिटीज के अंदर बेस्ट चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। तो ये है कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के बेनिफिट। सबसे पहले तो फीस यहाँ पे बहुत ही कम होती है। दूसरा, हाई क्वालिटी रिसर्च। एक इंपॉर्टेंट चीज देखो मैं बताऊं, अगर मैं अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की भी बात करूंगी, तो एनईपी 2020 आने के बाद में, जब से आपका एनईपी 2020 आया, उसके अंदर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे ज्यादा फोकस किया गया। इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है, जैसे मान लो कि हम पॉलिटिकल साइंस से मेन अपना रिसर्च आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट उसके अंदर बहुत सारे सब फील्ड्स होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, वुमेन स्टडीज होता है, तो ये कुछ सब फील्ड्स हैं। अब हमें क्या लगता है कि ग्रेजुएशन मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस से किया है तो आपको पीएचडी भी जो है पॉलिटिकल साइंस से करनी चाहिए। तो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है बेसिकली उनके अंदर ये मेन ब्रांचेस ही होती हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस ब्रांचेस, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशन मिल जाएगा आपका, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाएगा। बट जो और अदर अप्रोचेस होती हैं, जैसे आपका सिक्योरिटी स्टडीज वगैरह है, इस तरीके की, मैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ, ऐसा दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हो सकता है। तो वहां पे सिर्फ आपका मेन जो अपना पेपर क्राइटेरिया या सब्जेक्ट एक्सपर्टीज रखना चाहते किसी एक मेन सब्जेक्ट में, तो उनके लिए गवर्नमेंट में एडमिशन लेना इस फार वे इजी और वो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। वेरस जो मैं बता रही हूँ कि एनईपी 2020 आने के बाद में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसको कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ज्यादा अच्छे तरीके से एप्लीकेबल कर रही हैं, कि वो आपने अगर पॉलिटिकल साइंस से किया होता है, डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट दिस फैक्ट, वो आपको जो है वो दूसरे ब्रांचेस में जो रिलेटेड ब्रांच है उसमें भी एडमिशन मिल जाता है आपको इजीली। उससे होता क्या है कि आपके करियर स्कोप्स खुल जाते हैं बहुत सारे। जरूरी नहीं, आप देखो पॉलिटिकल साइंस अगर आपने किया तो आप टीचर बन जाओगे, यूपीएससी के लिए जा सकते हो, ठीक है, तो कुछ लिमिटेड स्कोप्स होते हैं और एक दो। बट अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, पॉलिसी मेकिंग जैसे एक नया सब्जेक्ट खुल रहा है, तो ऐसे अगर आप दूसरे इससे रिलेटेड एरियाज में जाते हो तो आपके लिए करियर स्कोप खुल जाते हैं। आप किसी के पॉलिटिकल पार्टी के कंटेंट राइटर, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी कि क्या क्या पॉलिटिकल साइंस में स्कोप हो सकते हैं, बट ये जेनरिक वीडियो है तो मैं यहाँ पे यही बात करूंगी, क्योंकि और वहां पे दूसरा पुराने टीचर्स होते हैं, ठीक है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज होती हैं, टीचर्स होते हैं जिनके कनेक्शन होते हैं बहुत सारे ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट से, और उनको प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं जहां पे आप असिस्ट कर सकते हो उन लोगों को, और आपका रिसर्च एक्सपीरियंस वास्ट हो सकता है, ठीक है। जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अभी ये चीज थोड़ी सी कम है, बट जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है, जैसे अभी ओपी जिंदल है, अशोका है, वहां पे अभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट छोड़ के टीचर जो है वहां पे जंप कर रहे हैं। तो मेन अगर दोनों के बीच में अभी आज के टाइम पे डिफरेंस देखा जाए तो वो है सिर्फ आपका फाइनेंशियल इशू, कि वहां पे जो है फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा आता है स्टूडेंट्स के ऊपर पे, स्टिपेंड्स वगैरह उतना नहीं मिलता है, जबकि गवर्नमेंट के अंदर ये चीज थोड़ी सी बेनिफिशियल होती है स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा, बहुत सारी एस्टेब्लिश्ड रेपुटेशन वाली यूनिवर्सिटीज है, जैसे जेएनयू है, बीएचयू, जिनका नाम है, जिनको रिकॉग्निशन मिला हुआ है। अभी चूंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, और उसका प्राइवेटाइजेशन अभी 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 मतलब चल रहा है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यूली एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज है, तो अपनी रेपो बिल्ड करने में अभी उनको टाइम लगेगा, लग रहा है अभी टाइम। जबकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कुछ जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, जेएनयू, जामिया इस्लामिया हो गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया, आईआईएससी हो गया, बेंगलोर हो गया, अभी मैं बताऊंगी कुछ के इंपॉर्टेंट के नाम। तो ये यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जिनका ऑलरेडी रेपुटेशन है। जब भी आप देखो, पीएचडी एक ऐसा फील्ड है, आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो हर कोई आपसे पैनल में बैठा हुआ इंसान पूछेगा कि आपने कहाँ से पीएचडी किया है और किसके अंडर आपने पीएचडी किया है। तो वो चीज आपकी आगे आने वाली जो आपका सीवी कहते हो उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने कहाँ से पीएचडी किया है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश, बिकॉज इट इज वेरी टफ टू गेट एडमिशन इन दोज यूनिवर्सिटीज। वहां पे एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, इसलिए अगर आपको मिल जाता है तो वो बहुत एक रेपो की चीज मानी जाती है, और आगे जाके आपके सीवी के लिए, आपके जॉब के लिए दैट कुड बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू, वो हो सकता है।
दूसरा ये मैंने बता ही दिया कि स्कॉलरशिप और एड जो है वो वहां पे मिलता है। देन ऐसा नहीं है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कुछ बेनिफिट नहीं है, यस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी बेनिफिट मिलता है। सो योर क्वेश्चन वुड बी कि मैम अब उसमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। सो यस देर आर बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। पहली बात तो जो मैंने बताया कि मॉडर्न, अब जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में होता है अगर आपको स्टिपेंड्स वगैरह अच्छा मिल जाता है, बहुत सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी होती है जो प्रोवाइड कराती है, यानी कि जो सिर्फ टॉप मोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, हर कोई नहीं कराती है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू इफ यू आर ट्राइंग टू गेट एडमिशन इन पीएचडी, और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं तो सिर्फ उन्हीं कुछ टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में जहां पे स्टिपेंड्स वगैरह मिलता है वहीं पे आप जाएं। अदरवाइज इधर उधर की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपको ड्रॉबैक हो सकता है, क्योंकि ना तो वहां पे आपको रेपो मिलेगा, ना वहां पे आपको स्टिपेंड्स मिलेगा, फाइनेंशियल बर्डन अलग, नाम जो है वो नहीं मिलेगा, वो चीज अलग। तो वो दोनों बर्डन आपके ऊपर क्रिएट हो सकते हैं। तो आप सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज में जाएं। अब वहां पे एडमिशन का प्रोसेस जो है वो सिमिलर होता है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, यानी कि जो आई मतलब जो टॉप मोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होगी, जैसे ओपी जिंदल की मैंने बात की, वहां पे एडमिशन लेना इज मतलब लाइक टफ टास्क, जंग जीतने के बराबर है। वहां पे एडमिशन नहीं मिलता है। जो आप सोशल साइंसेज में बहुत सारे थिंकर प्रणब प्रदान वगैरह है, ये जो है वो सारे वहीं पे छोड़ के वहीं पे पढ़ा रहे हैं, उनको इतना ज्यादा पैकेज मिलता है, तो वो एक अलग चीज है। दूसरा मॉडर्न टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं तो वो उनके पास में फंड करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा होता है, फंड होता है, तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो भी होती हैं उनका यूज करती है। वहां पे आपके कोशिश की जाती है कि जो आपकी प्लेसमेंट्स होती हैं वो प्लेसमेंट्स बेटर हो। अब देखो पब्लिक सेक्टर में आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अपना नाम क्योंकि बिल्ड कर रहे हैं वो लोग, वो अभी दे आर इन अ प्रोसेस, तो उनको क्या चाहिए कि हमारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं दे शुड बी बेटर क्वालिटी होना चाहिए, तो इसलिए एडमिशन लेना टफ है। जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है वैसे मिल जाता है इधर उधर, बट टॉप मोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना इज टू टफ। और अगर आपको मिल भी जाता है एडमिशन, तो उसके बाद भी वो आपको कहीं ना कहीं बेटर प्लेसमेंट, रिसर्च का प्रेशर इतना होता है, तो उस चक्कर में आप क्या करते हो, रिसर्च बेहतर तरीके से करते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, तो एक ये सिर्फ स्टिग्मा या हम लोगों ने एक ये बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड बनाया हुआ कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, बट आज जो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देखते हो उनका एंट्रेंस सिस्टम इज नॉट दैट इजी। वो एडमिशन लेना भी इजी नहीं है वहां पे, और वहां पे मेंटेन करना खुद को, वो रिसर्च क्वालिटी, क्योंकि वो रिसर्च क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल जो टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। अगेन बट मैं बार बार बोलूंगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी यू हैव टू बी चूजी, आपको चूजी होना पड़ेगा, आपको बहुत ही बेहतर सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन यही जो मैंने बताया कि प्लेसमेंट जो है वो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज आपका उनका एलुमिनाई है जो वो आगे जाएगा और वो अच्छी जगह पे प्लेस होगा, अच्छे इंस्टीट्यूशन में है, तो उससे इंस्टीट्यूशन का भी नाम बिल्ड होता है। तो वो खुद से भी कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे अच्छा रिसर्च करें, क्वालिटी रिसर्च करें, अच्छे अच्छे जर्नल्स में नाम आए और अच्छी जगह पे वो प्लेस्ड किए जाए। इसके लिए तो वो लोग भी, वहां के टीचर्स भी बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, हालांकि पैसा लगता है बट दे ऑल्सो ट्राई फॉर दैट। दूसरा करिकुलम जो मैंने बताया कि इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, फ्लेक्सिबल करिकुलम, कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वहां क्या है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एक बार जो बिल्ड हो गया तो उसके अलावा किसी को इधर उधर पड़ी नहीं है कि आपका क्या रिसर्च उसमें करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा, तो अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड है कंप्लीटली, तो कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को छोड़ के आपको यू हैव टू बी सिलेक्टिव कि कौन सी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जहां पे आपको जाना चाहिए जो बहुत रिसर्च ओरिएंटेड है, सिर्फ नाम के नहीं, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड है। बहुत ऐसे जो है वो आजकल ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस निकल के आ रही हैं। तो उससे होगा क्या, एक मेन सब्जेक्ट के अंदर अगर आप डिफरेंट ब्रांचेस एक्सप्लोर करते हो, जैसे अगर आप पॉलिसी मेकिंग में चले जाते हो विद इन पॉलिटिकल साइंस, तो यू कुड बी अ पार्ट ऑफ एनी थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन का हो सकते हो, जो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप मल्टीपल सब फील्ड्स जो होते हैं उसमें स्पेशलाइजेशन अपना ले सकते हो, आपको जरूरी नहीं कि एक लार्जर अम्ब्रेला टर्म पे स्टिक होके रहना है। वो कुछ स्टूडेंट्स को अब वो बेनिफिट भी लग सकता है, कुछ को वो ड्रॉबैक भी लग सकता है कि मैम फिर हमारा स्कोप लिमिटेड हो जाएगा। लिमिटेड नहीं होता है, मुझे लगता है कि वहां से आपका स्कोप खुल जाता है कि आप डिफरेंट करियर पर्सपेक्टिव्स को चूज कर सकते हो। क्लियर। देन टॉप मोस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इंडिया में क्या कौन कौन सी है, जहां पे देखो अब मैंने बताया कि एडमिशन लेना जो टॉप मोस्ट है उनमें तो दोनों में ही एडमिशन लेना इस भैया मतलब बहुत बहुत मुश्किल चीज है। तो कुछ टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, सॉरी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जेएनयू, ठीक, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है, जेएनयू, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जिसको आप डीयू के नाम से जानते हो, बनारस बीएचयू, टिस यूनिवर्सिटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो कि बॉम्बे है। मतलब इसमें एडमिशन लेना सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स को ये एक मतलब ड्रीम
यूनिवर्सिटी है। तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम चाहेंगे तो हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपको गवर्नमेंट में नहीं मिलता है एंड अगर आप फिर उसके बाद प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो यू हैव टू बी सिलेक्टिव, यू हैव टू बी माइंडफुल। आपको होना पड़ेगा कि कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको चूज करनी है। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहाँ के, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर नॉट गुड, यू हैव टू बी, वो गवर्नमेंट होती हैं, आपको डिपार्टमेंट वाइज जो आपका सब्जेक्ट एरिया है उसके हिसाब से आपको चूज करना पड़ता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी का कौन सा जो डिपार्टमेंट है दैट इज बेस्ट, टीचर्स वहाँ पे बेस्ट है, और कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट एरिया वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सब बढ़िया, सब डिपार्टमेंट अच्छे हैं, तो आपको वो थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। देन IISc बेंगलोर, दिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट। 2-3 स्टेज इंटरव्यू होता है, इट इज नॉट इजी टू गेट एडमिशन इन देयर। देन IITs, ये सबको पता है कि IITs का क्या हाल है, कैस कितना मुश्किल है वहां पे एडमिशन लेना। बट इन एनी केस इफ यू डू नॉट गेट एडमिशन, तो अगर मैं बोलूंगी कि प्राइवेट में भी आप जाना चाहते हो, इट्स नॉट बैड। किसी देखो इधर उधर की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में लेने से जहां पे क्वालिटी रिसर्च नहीं होता, इट इज बेटर टू टेक एडमिशन इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटी। वहां पे अगर आपको टॉप मोस्ट में नहीं मिलता तो फिर आप प्राइवेट की तरफ यू कैन शिफ्ट, इधर उधर की गवर्नमेंट में लेने से अच्छा है। तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, जैसे अशोका यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी है, बिट्स पिलानी है, शिव नादर यूनिवर्सिटी, OP जिंदल, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट आई वुड से, SRM यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, बेस्ट रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन, जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे जो आप स्कोपस पेपर बोलते हो उस पे इतना प्रेशर मतलब स्टूडेंट्स पे रहता है कि आपको यू हैव टू गिव, यू हैव टू पुट आउट योर बेस्ट, रिसर्च आपको करना पड़ेगा वहाँ पे टीचर्स के सामने, से बेस्ट क्वालिटी टीचर्स वहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ है। अब आ जाता है कि मैम अगर इंडियन यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो हमें कहाँ से करना चाहिए। देखो जाहिर सी बात है, जब आप फॉरेन से कोई भी जाता है, हमारे यहाँ पे हम अर्न करने जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, देयर आर मल्टीपल एडवांटेजेस ऑफ दैट हो सकती हैं। बट अगेन आई वुड से कि इट इज नॉट इजी टू गेट एडमिशन इन द फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो आपको हर फैक्टर को एनालाइज करना पड़ेगा। हियर आई एम नॉट गिविंग एनी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव लाइक ब्लैक और व्हाइट कि भाई आप इंडियन में ही जाओ या फॉरेन में ही जाओ। आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी। नाउ इट इज अप टू यू अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एरिया, योर रिसर्च एरिया, किस यूनिवर्सिटी में क्या बेस्ट है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स उसके प्रोवाइड करा सकती हूँ, नथिंग एल्स देन दैट। ठीक है, रिसर्च इन फॉरेन वर्सेस इंडियन यूनिवर्सिटीज क्या क्या हो सकता है बेनिफिट फॉरेन यूनिवर्सिटी में करने के। बट वही है कि आपको इतना इजी नहीं है फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। हाँ, पोस्ट डॉक में इट्स स्टिल इजी। PhD के जैसे कुछ साइंस ओरिएंटेड जो फील्ड होते हैं उनमें अब देखो आपका इंटरेस्ट एरिया पे डिपेंड करता है। इफ यू वांट टू डू रिसर्च ऑन सम रीजनल टॉपिक हो सकता है, तो वहां पे फॉरेन में ना तो आपको फैकल्टीज मिलेंगे ना रिसर्च एरिया आपको मिलेगा, तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो वो चीज भी आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट, जाहिर सी बात है वहां पे बेटर फंडिंग मिलती है, एक्सेस टू कटिंग एज टेक्नोलॉजी। शुरू में आपका पैसा लगता है नो डाउट, बट अगर आप एक बार चले जाते हो तो आपका एक नाम जुड़ जाता है, फॉरेन यूनिवर्सिटी का नाम जुड़ जाता है। सो दैट वुड बी बेटर फॉर योर करियर अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोर्स। तो वहां पे फंडिंग वगैरह भी मिलती है एक बार जाने के बाद में। तो वो प्रोसेसर क्या है, वो प्रोसेसर जो है वो किसी कोई और वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फॉरेन में एडमिशन लेने का हाउ कुड यू टारगेट सम फॉरेन यूनिवर्सिटीज, हाउ कुड यू अप्रोच टीचर्स, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, हो सकता है रिसर्च एनवायरमेंट वहां पे बेटर होता है बिकॉज यू आर डूइंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। अब आपके जो लोकल रीजनल टीचर है उनके साथ तो आप जानते ही हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप इंटरनेशनल पब्लिकेशन, इंटरनेशनल जर्नल्स, उनके साथ में आपका कोलैबोरेशन हो जाता है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आपको मिलने लग जाते हैं। तो एक बार आपके CV में वो चीजें ऐड होने लग जाती है तो योर नेम गेट सम वैल्यू, आपके नेम को जो है वो नाम को वो वैल्यू मिलने लग जाती है। तो बहुत रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एक तो आप वही कुएं के मेंढक, आपको 2-4 इंस्टीट्यूट पता है, उन्हीं के रिसर्च प्रोजेक्ट पता है, वही आप फॉरेन में चले जाते हो, यू गेट मेनी स्कोप्स, मेनी करियर अपॉर्चुनिटीज देयर। देन गवर्नमेंट सपोर्ट, ऑब्वियसली आप फॉरेन में जाते हो तो देयर आर वेरियस गवर्नमेंट फेलोशिप्स जो गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कराती है अगर आप फॉरेन में करने जाते हो। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ इंडिया में करने के लिए, यहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में करने के लिए आपको प्रोवाइड कराती है। अगर आप फॉरेन में भी जाते हो तो वो भी कराती है, बट इट्स नॉट लाइक कि वो कंप्लीटली फंड कराएगी। बहुत कम जगह पे या कंट्रीज में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है आपको कंप्लीट फंडिंग, बट वो लिमिटेड होती है। अदरवाइज वहाँ आने जाने का खर्चा, स्टार्टिंग का जो वीजा वगैरह का खर्चा होता है वो सब आपको करना खुद से करना पड़ता है वो चीज। ठीक है, दूसरा जॉब प्रोस्पेक्ट, जैसे मैंने बताया कि वो आपके CV में जुड़ जाएंगे तो एक इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने फॉरेन से PhD किया, यू गॉट सम वैल्यू, योर नेम गॉट सम वैल्यू। तो वो एक अलग चीज हो जाती है कि ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। देन आफ्टर दैट नॉट ओनली इन इंडिया बट आप जो है वो दूसरी कंट्रीज में भी जाके आपका एक
दूसरा स्कोप जो है वो वाइडर हो जाता है थोड़ा सा। वहीं अगर आप यहाँ के भी किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से टॉप मोस्ट किसी ऐसे ग्लोबल इशू पे काम करते हो या टॉप मोस्ट फैकल्टी के साथ काम करते हो, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन के साथ काम करते हो, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, दैट्स नॉट अ पॉइंट। चैलेंजेस इसके क्या क्या हो सकते हैं? अब देखो ये तो हो गए फायदे, बट वही है, हलवा तो है नहीं कि आपकी प्लेट में रख के दे दिया जाएगा कि लो फॉरेन में एडमिशन चाहिए, लो ट्राई सब करते हैं, ठीक है। अभी हाल भी देख ही रहे हो कि अमेरिका से किस तरीके से जो भी इंडियन स्टूडेंट्स थे उनको किस तरीके से बाहर किया जा रहा है, वीजा पॉलिसीज चेंज की जा रही है। सो इट इज नॉट ईजी टू गेट एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। अब ऐसा नहीं है कि फॉरेन के नाम पे इधर उधर की टिंजू पिंजू यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी जाके आप एडमिशन ले लोगे, फिर उसका कोई पॉइंट नहीं है। इससे बेस्ट है कि आप इंडिया की किसी टॉप मोस्ट अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे फैकल्टी के सुपरवाइजर के साथ में रिसर्च करो। तो आपको वो थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि बेहतरीन यूनिवर्सिटी कौन सी है, बढ़िया यूनिवर्सिटी कौन सी है, कैसे उसको अप्रोच करना है। क्योंकि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पे देखो सब ट्राई कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ट्राई कर रहे होगे, तो वहां के वीजा कंस्ट्रेंट अलग हैं, एजुकेशन का कॉस्ट भी अलग होगा, जरूरी नहीं है यू गेट फेलोशिप, इट्स नॉट नेसेसरी। तो फाइनेंशियल एक सबका इशू रहता है, मिडिल क्लास स्टूडेंट्स का हर एक का इशू रहता है। दूसरा कल्चरल एडजस्टमेंट तो है ही है, ठीक है। देन आपको अब चूज कैसे करना है, वही जैसे मैंने बोला कि जरूरी नहीं आप किसी रीजनल टॉपिक पे करना चाहते हो तो वो फॉरेन में कोई आपको फैकल्टी मिल ही जाएगा जो उस पर रिसर्च कराता होगा। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका ऐसा कौन सा टॉपिक है जो यूनिवर्सिटी फॉरेन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करा रही है। डिपेंड्स ऑन, दूसरा ये नॉट ओनली चूजिंग बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज, दिस इज ऑल्सो केस बिटवीन चूजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट। देखो हम ऐसा कोई क्राइटेरिया डिस्कस नहीं कर सकते कि मैम पब्लिक ही हमेशा बढ़िया होती है प्राइवेट ही। देखो देर आर मतलब बहुत ऐसी आपको वाहियात यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट में भी मिल जाएंगी जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं बचा है। अभी अभी रिसेंटली 3 स्टेट यूनिवर्सिटीज को जो है वो यूजीसी ने डीबार किया है इसके पीएचडी के स्टैंडर्ड्स को ना मेंटेन करने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी सारी अच्छी मिल जाएंगी। तो मैंने कुछ टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी बताई। क्राइटेरिया एडमिशन का दोनों में, जो अच्छी यूनिवर्सिटी होंगी ना, दोनों में आपको डिफिकल्ट मिलेगा क्राइटेरिया। इट्स नॉट ईजी कि आपको वहां इजिली मिल जाएगा, यहाँ इजिली मिल जाएगा। यू हैव टू बी सिलेक्टिव, यू हैव टू बी चूजिंग। आपको अपने टॉपिक के हिसाब से कहाँ, मतलब कहाँ का डिपार्टमेंट बेस्ट है, कहाँ की यूनिवर्सिटी बेस्ट है, वो आपको देखना पड़ेगा। सारी चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी, स्कॉलरशिप, स्टिपेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जर्नल्स, जिस फैकल्टी के पास आप जा रहे हो आपको उसका रिसर्च बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा, उसके कितने जो है साइटेशंस हैं, कितने पेपर पब्लिश्ड हैं, वो सब आपको चेक करना पड़ेगा। सो वो आपको सिर्फ इंडियन एंड फॉरेन में नहीं, वही प्राइवेट पब्लिक में भी चूज करते हुए यू हैव टू बी सिलेक्टिव, आपके जो कि फील्ड ऑफ स्टडी पे डिपेंड करता है। देन फंडिंग अवेलेबिलिटी, ऑफ कोर्स बहुत सारी, जैसे अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, स्टेट यूनिवर्सिटी, बट स्टिल इट प्रोवाइड्स अ वेरी गुड स्टिपेंड्स टू स्टूडेंट्स। वो बहुत अच्छा पैसा जो है वो अपने स्टूडेंट को देती है फॉर देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जितना कि शायद बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी नहीं देती हैं। तो एक वो फैक्टर आप लोगों को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करा रही है। आपको अगर मेन फील्ड में जाना है या आपको अगर करियर अपॉर्चुनिटीज अपनी वाइडर रखनी है तो आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में जा सकते हो, आप अपना एरिया स्विच कर सकते हो, विद इन पीएचडी स्पेशलाइजेशन स्विच कर सकते हो, या किसी सब एरिया में जा सकते हो जो मेन सब्जेक्ट ना हो कि उसके सब एरियाज है। उससे आपका करियर स्कोप भी जो है वो वाइडर हो सकता है, एंड लॉन्ग टर्म करियर गोल्स के लिए वो आप चीजें देख सकते हो। तो दैट वाज इट। आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को एक एनालिसिस प्रोवाइड कराया है कि आप किस तरीके से गवर्नमेंट और प्राइवेट में या इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटीज में इन इन एरियाज के ऊपर चूज कर सकते हो। स्टिल देखो सोसाइटी है, सोसाइटी में कभी भी कोई भी चीज कंप्लीट ब्लैक या व्हाइट नहीं होती, देयर आर ऑलवेज ग्रे एरियाज। तो वो जो है, मैं आपको ये बोल दूं कि प्राइवेट ही अच्छे है, पब्लिक ही अच्छे, तो वो आप लोगों को मिसगाइड करना हो जाएगा, जो कि मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको प्रोस कॉन्स और फैक्टर्स दैट नीड्स टू बी कीप इन द माइंड वो आप लोगों को बताएं, तो वो आप दिमाग में रखें, एंड देन डिसाइड कि आपके लिए पब्लिक अच्छी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और कहाँ पे आपको जो है वो एडमिशन लेना चाहिए। And so thank you, and that was it. I hope you achieve your admission goals, मतलब जो भी आप चाहते हैं वो आपको अचीव हो जाए। तो यही आशा के साथ मैं उम्मीद कर सकती हूँ।